असल में क्या है, साइंटिफिक बेसिस पे है, ब्रेकफास्ट गैस आसुन हाईएस्ट मैक्सिमम फूड जुन तो कंज्यूम करुन छु सो छु ब्रेकफास्टस मस अच्छे से प्रोटीन्स खाओ, दूध पियो, अंडे खाओ, मॉर्निंग से मस ब्रेकफास्टस मस छु तो असल ब्रेकफास्ट करुन। कश्मीर लाइफ खैबर आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे सेहत के ताल्लुक से। देखिए, जब हम माह मुबारक का ये महीना इसमें हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या मैं रोज़ेदार रह सकता हूँ, क्योंकि ये फ़लानी इशू है, ये इशू है, क्या मैं इसके बावजूद भी रोज़ेदार रह सकता हूँ, मुझे दवाई खानी पड़ती है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मामलात को लेकर हमने ये मुनासिब जाना कि आज हम तफसीलन इस ताल्लुक से बात करें। मैं अकेले बात नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत ज़रूर होती है प्रोग्राम में। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद लोन साहब, जो जनरल फिजिशियन हैं। इस एक मखसूस फील्ड में इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी रहा और काफ़ी तजुर्बा इन्हें हासिल है। इस हवाले से आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो कि मैं जिस तरह से अर्ज कर ही रही थी कि आपका अच्छा खासा करियर इस एक मखसूस फील्ड में रहा है, काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है, इसके साथ साथ आपका काफ़ी अच्छा खासा मुशाहिदा भी है, तजुर्बा भी है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमसे पहले जो अक़वाम थी उन पर रोज़े फ़र्ज थे। साइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम रफ्ता रफ्ता इस पर तहकीकात करके कि एक फास्टिंग जो है वो इंसान के लिए कितनी सूदमंद साबित हो सकती है, तो मालूम पड़ा कि काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर कोई शख्स रोज़ेदार रहता है या इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह करता है। सबसे पहले हम आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस तफसीलन बताइएगा क्या कहता है फास्टिंग के ताल्लुक से। क्या पहले देखेंगे ये फास्टिंग क्या होती है। फास्टिंग मतलब होता है यू हैव टू डिप्राइव योरसेल्फ, अपने आप को किसी खाने पीने की चीज़ से आपको परहेज करना है एक मखसूस टाइम के लिए, जो कभी 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, जिसके बिल्कुल साइंसी तौर पर अच्छे खासे फ़ायदे देखे गए हैं कि ये 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। एक जिसको एक मैजिक पीरियड बोलते हैं या मैजिक टाइमिंग बोलते हैं, वो 16 आवर्स का होता है। एनी पर्सन हु इज़ फास्टिंग अप टू 16 आवर्स, तो उसके बहुत सारे बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिस्म में हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके बाद बहुत सारे फायदे उसके जिस्म में शुरू होने आ जाते हैं। तो फास्टिंग में इंसान को ये ज़रूरी ये करना है कि उसको पहले अच्छी खासी न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए, पानी का अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको प्रोटीन्स जिनको हम न्यूट्रिशियस डाइट्स बोलते हैं, प्रोटीन्स का अच्छा खासा इस्तेमाल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो प्रोटीन्स होती हैं उससे बहुत देर तक उनको भूख नहीं लगती है, तो इस तरह से फास्टिंग शुरू हो जाती है। जी। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यम साथ आख इंसान रोज़दार रोजान छु तम पत कम आय सन बॉडी यानी सोन जिस्म रिएक्ट करान कि यह आसान सुबह पे शाम तम फाकै, अम रोज़दारी मज सुबह सहर करान वारिया अर्ली, तम पे शामस करान इफ्तारी, तो अत दरमियान यु जन टाइम पीरियड आसान सन बॉडी कम आय अत रिएक्ट करान। सनिस जिस्मस मन थोड़ा मेटाबॉलिज्म चेंज गसान। तो पता यम साथ इंसान खेवान खेनस मज 2-3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अकिस वन कार्बोहाइड्रेट्स, बेस वन फैट्स, त्रेयमिस वन प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स गई यम जन एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड्स, मतलब बत खेवान, ोट खेवान, या
शुगर एटसेट्रा यम छ अस दिवन एनर्जी डे टू डे काम करने खतर छ यम जरूरी तम पत छ फैट्स आसान फैट्स छ तिम छ डिपॉजिट गसान अगर एक्स्ट्रा फैट्स खेमो तिम सान बॉडी में डिपॉजिट गसान तिम छ एक्ट करान एज रिजर्वायर्स तो प्रोटीन्स छ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग थिंग्स तिम छ एनर्जी प्रोड्यूसर्स आसान के तिम छ सान बॉडी नशनुमा सेल्स बनावान तो यम सात इंसान फास्टिंग छ करान अस पता यम सात अस के खो सु छ कन्वर्ट गसान इनटू शुगर ये शुगर छु जिस्म कन बाकियन हिस्सन मज गसान मेटाबोलाइज यानी ये छु कशर पे दजान अथ मेटाबॉलिज्म सु नेरा एनर्जी यम एनर्जी सत डे टू डे काम करान पकान दौरान कथ करान अथ चलन लेखान कह एक्टिविटी वो इसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है अथ सत अमिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस नेरान यम जन पता बॉडी में एलिमिनेट गसान इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इन द फॉर्म ऑफ फेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट या इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यम एक्सक्रीट गसान साने बॉडी में गो ये साने जिस्मस बिल्कुल यम साथ इंसान फास्टिंग करान चूंकि तमिस फूड वारियास कालस मिलान कह फॉर 12 आवर्स मिनिमम 12 आवर्स पत प्रोसेस शुरू गसान 12 घंटन ताम यम जन सानिस जिस्मस मज यम कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स यम जन अस इस्तेमाल कर तिम एनर्जी दिवान मगर कह कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स यम जन तिम गसान डिपॉजिट साने बॉडी मज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर खंडिच या खेन चेन वन तो स्टोर्ड एनर्जी यह जमा गसान सानिस लिवरस मज बे सानि मसल्स मज गसान इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो यह ग्लाइकोजन अगर वह इंसान फास्टिंग करान अमिस रिजर्व्स यम रिजर्व्स पत इस्तेमाल गसान अप टू 12 आवर्स तान यम 12 आवर्स तान हेकन यम गछित यम हेकन यूटिलाइज 12 आवर पत डिप्लीट गसान अगर फास्टिंग कंप्लीट फास्टिंग आस 12 घंटन तान 12 घंटे पत यम यूजुअली यम ज्यादा लास्ट करान के यम 12 घंटन बट 16 आवर्स मज देयर इज अ चेंज इन द फ्यूल कंजप्शन सानी बॉडी मज दोयम चीज तिम फैट्स आसान कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट निमो यह 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दिवान फैट्स दिवान 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज यानी ऑलमोस्ट डबल दिवान एनर्जी तम पत जिस्मस मज प्रोसेस शुरू गसान तथ वन लाइपोलिसिस यानी फैट ब्रेक हसान गसन यह चूंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स मकलान जिस्मस मज अत जिस्मस नशनुमा करने खतर या कम एक्टिविटीज दिमागस या जिस्म कन बाकियन ऑर्गनन तिमन एनर्जी जरूरत ये एनर्जी फ्रॉम फैट्स डिपॉजिटेड फैट्स आफ्टर 12 आवर्स मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अच्छा, तो मैं पीक छत वातान 16 आवर्स, दैट्स व्हाई मैं वोन कि 10 घंटे छु इट्स अ मैजिक period या मैजिक नंबर ऑफ फास्टिंग 16 आवर्स। अतनस छ लाइपोलिसिस
स्टार्ट पीक आर्स आसान लाइपोलिसिस जो आपके जिस्म में फैट एक्सेस फैट होता है यह डिपॉजिट गसान दोन जायन मज जिस्म कन दोन जायन मज एक्सेस फैट गसान डिपॉजिट अख सबक्यूटेनियस गो षमे अंदर षमे तल कन फैट तथ वन सबक्यूटेनियस फैट ब्या अलाव फैट गसान दैट इज विसरल फैट गसान जिस्म कन अंदरूनी ऑर्गनन मज डिपॉजिट दैट्स नॉट अ गुड फैट ओके सबक्यूटेनियस फैट इज अ गुड फैट यह पत अत पे कंज्यूम गसान जिस्मिक बायोकेमिकल तो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस अत फैटस डिपॉजिटेड फैटस असर करान आफ्टर 12 आवर्स तो यम रिलीज करान फ्री फैटी एसिड्स यानी फैटस ब्रेक गसान अत नेरान फ्री फैटी एसिड्स पत नेरान कीटोन्स दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में आसान it is depleted because of fasting tam pachu take over karan these ketones are being utilized by brain to baaki jism kyo baaki organs se ketones istemal gasan to it kain fasting suit वारिया मामलात इशू गसान वारिया असल अच्छा मे वनी बासान यम सात तो ये फरमावान मे बासान बस वनकस तुज क्लास मज यत मज तुम पारनावान बायोलॉजी सह बह वनकस तथ मज बह वनकस शामिल खैर गोया कि जन फास्टिंग अम सिर्फ अकिस इंसान सम जन नफसानी मामलात तम ये हल गसान कह बल्कि जन अम सुन जिस्मानी मामलात तिमन मज बेहतरी वन कह सह शख्स आसान सह वनान कि मे पे दोहस 3-4 रेट दवा खुन डॉक्टरन मे वोनमुत लंचस ती खुन दवा तो यह कर बह थोड़ा यमे आय सवाल फिरन कोशिश कि कुस शख्स सह कि अगर सह रोजदार रोज तम सिंदिस जिस्मस खतर सह ठीक कह बह हेक वन कि खतर कुस सह अत दायरस मज गोडनेथ वुचो अम फास्टिंग हिंद क्या फायदे नंबर 1 अगर कह इंसान ओबीज तम सुंद वजन डेफिनेटली कम गसान तमिस फायदे मिलान मेजॉरिटी एग्जैक्टली ओबेसिटी इज अ कर्स अत कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम तथ वन मेटाबॉलिक सिंड्रोम यह बिकॉज ऑफ एफलंस गो खेन चन सरानिस वक्तस मज लुक गरीब फूड स्कैरसिटी एस्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीजन मज तो जीन अत इट्स ए थीसिस गिवन बाय नील in 1962 तम वो यह जीन अत वन थेप्टी जीन यह इंसान फास्ट करान इट गेट्स एक्टिवेटेड तो यह क्या करान यह फूड करान कंजर्व युस तो इंसान यम सात तमिस फूड मिलान सो एक्सेस फूड करान जिस्मस मज जमा थवान फॉर ऑड डेज जमा तो यम सात ऑड डेज यम सात फेमाइन या बिकॉज ऑफ गुर्बत खाना नहीं मिलता था 2 दिन 3 दिन के लिए तो क्या गसान यह फूड कंजर्व गसान तम सात मगर सब्सिक्वेंटली इन द प्रेजेंट टाइम्स वुचान आजकल खुदायस हवाल सारी असल मतलब पैसे शुक्र कि फूड की स्कैरसिटी नहीं है सारे खुराक असल पट मिलान और एक्सेस खाते हैं तो इंस्टेड ऑफ चूंकि फूड जीन ऑलरेडी एक्टिवेट गोमुत मज सो जीन क्या करान जो एक्सेस फूड स्टोर करान हम खाते रहते हैं तो इससे ओबेसिटी बढ़ जाती है तो अगर इस वुचो फास्टिंग क्या गसान फास्टिंग इंसानस ये ओबेसिटी इज टेकन केयर ऑफ तो अम पत जन फास्टिंग मज गसान मसलन ब्लड शुगर्स बढ़ान लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ान ठीक यमिक बुर असरात अम सक ब्लड प्रेशर गच्छित अम डायबिटीज हेकान गच्छित या बाकी हार्ट अटैक्स जन हार्ट प्रॉब्लम्स कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स गसान तिम इनक्रीज गसान यह रिस्क आसान ओबेसिटी रिस्क आसान बिकॉज ऑफ दिस ओवर ईटिंग या बाकी जन फूड्स खेवान आजकल तो इन पे कर्व गसान तो ये सारी चीजें यू कैन रेक्टिफाई देम तो स्पिरिचुअली सत जिस्मस सो ट्रेनिंग दिवान तो यमो ओबेसिटी से छुटकार मिलान और आप इन बुरे डिजीज से बच सकते हैं
बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। जिस तरह से हमारे जहन में ये होता है कि कोई एक शख्स जो झूठ बोलने का आदी होता है, इस महीने में उसकी भी कोशिश यही रहती है कि मैं झूठ सच, हाँ बिल्कुल सच बोलने की कोशिश कर। तो ये एक उनके लिए भी टाइम पीरियड है, एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। फिर आगे आने वाला जो वक्त है कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। इसी तरह से आपने वजह फरमाया कि जो आपके सेहत के हवाले से जो ये मामलात हैं, आप अगर कम खाएंगे, क्योंकि दिन में आप 3 मील्स तो लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ में कभी भी आप कुछ भी ले लेते हैं, स्नैक्स वगैरह, जंक फूड ले लिया बीच में कभी भी, तो वो आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है। वही आप फरमा रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी। और इससे क्या होता है, जो शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं बार बार खाने से, तो आपकी इंसुलिन की एक्टिविटीज वो कम हो जाती हैं, तो एक रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन एक्शन की ओबेसिटी से। तो ओबेसिटी की वजह से ये डायबिटीज, इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बढ़ जाती है। इनफैक्ट ये फास्टिंग शुगर वालन खतर सठा मुफीद, अच्छा, एस्पेशली जन दवा खेवान आसान, वेठ आसान। मगर कह पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या कह पेशेंट यमिस जन मल्टीपल डोजेस ऑफ इंसुलिन पेवान खेन, यमिस जन शुगर्स वारिया हाई रोजान या ब्रिटल शुगर्स रोजान, ही मे अवॉइड। मगर ओवरऑल it's very helpful for patients of diabetes तो hypertension खतर जो ब्लड प्रेशर ते काम करान, तो शुगर लेवल ते काम करान, इनफैक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करान। ठीक, इतन जन तुम पान बजा फरमो अत मज ते टाइप्स यम जन वनो कि डायबिटीज मज टाइप 1 तमिस अगर अवॉइड कर सो रोज तम खतर ठीक, तिकाज कि अम सत हेक तमिस जानस ते खतर वात अगर सो टाइमस पे सो मेडिकेशन तमिस दिमो। मगर बह यसा अम अलाव यत्सा बह इजाफ तोह निश, सो गई जे अख गो ये पेशेंट युस न फास्टिंग है कि ऑब्जर्व करित कहीं, बेछा अम अलाव कह बेछा एक्सट्रीम्स ऑफ एज, विच एक्सट्रीम्स ऑफ बच बचस युजन 4-5-6 वरियन, मगर 6 वरी पत बचस वार वार ट्रेनिंग दिन 6 वरियन 7 वरियन तान एक्सट्रीम्स ऑफ एज आसान, दे कैन प्रूव समटाइम्स फैटल। या ओल्ड एज पेशेंट आफ्टर 70-80 years युस बिचार जिस्मानी वारिया कमजोर आसि, युस न फास्टिंग हेक थयित। त्रेम गो अगर कह दिमागी तवजुन आसि न कंसी ठीक, तमिस पे फास्टिंग कंपलसरी किए डिमेंशिया वो नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली तो दीनी मामलात अम हवाल मे बसान दीनी उलमा यम जन तिम अम हवाल ये कैसा वनान कि कुस कुछ अदरस मज कुस कुछ शरीयत के एतबार से, या अगर कह इम्यून कंप्रोमाइज अल्लाह ताला रचिन कह इम्यून डिफिशिएंट डिजीज, अच्छा, तो तमिस थोड़ा प्रिकॉशंस नीन, अच्छा तमिस प्रिकॉशंस नीन। ओवरऑल तुंद वन मतलब युस जन पेशेंट यीत्या पेशेंट इवान यम जन दवा ते खेवान तमो मज हेकोक न सारी एलिमिनेट करित कि यमिस हसा ये तकलीफ तो यम हसा थयन रोज, तुथ छन तुम हिदायत दिवान के बिल्कुल कह अगर कह रिसेंट गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर आस यमिस जन ब्लैक मोशन गमच, तमिस एंडोस्कोपी सहित वुचान सा तमिस म्यादस मज जख्म, तमिस लगान 4 हफ्ते दवा खेन पता ठीक गसन। तिमन यम जन रिसेंट आस ये ये सारे म्याद दोद, प्रत कह वन मे म्याद चौक्योम, तो तिमन खतर इनफैक्ट एडवाइजेबल कि तिम रोजान रोजदार, तम सह मिलान रेस्ट सानिस डाइजेस्टिव सिस्टमस और उससे रेक्टिफिकेशन हो जाती है, आपका सिस्टम वो एक रिसेट हो जाता है। ये मोबाइल वुचान अगर तुम करियो रिसेट, सपोज अत कह वायरसेस गमित या बाकी चीज ये काम नहीं ठीक से करता है, तो आप इसको रिसेट करते हैं, रिसेट एट कंपनी मतलब रिसेट करते हैं, तो ये बिल्कुल ये रेक्टिफाई रिसाइकलिंग हो जाती है। इथे कन फास्टिंग ये इंसान सक रिसाइकलिंग करान। तो इतकन जन मैं अर्ज कोर कि यह वसी मौजू, तो अम हवाल जन साइंस तह एडवांस्ड कि तिम अत पे तहकीकात करान, तिम वुचान कि कमे कमे आय है कि फास्टिंग अकिस इंसान संद खतर तम सद जिस्म खतर सूदमंद साबित सपद। कह रिसर्चर्स ये वनान कि वनी जन आसे कंसे हार्टस तकलीफ यह हसा है तथ मज मदद कर
आख रिसर्चर उस ते वनान मे नाव तम सुन याद कि यह बड़ मशहूर रिसर्च कि यह जन अकिस इंसान जन सेल्स तिम रिपेयर गसान या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस यम जन आसान तथ खिलाफ ते हसा यह बिल्कुल आ गई डायबिटीज मेलाइटस पे डेफिनेटली क्या अमि सह शुगर लेवल्स कम गसान बे स्टेबलाइज गसान इंसुलिन सेंसिटिविटी इंसुलिन इफेक्ट सह ज्यादा ठीक गसान बे जन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मज इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन काज सह ठीक गसान यानी ओवरऑल शुगर कन पेशेंटन मज फास्टिंग मुफीद अदरवाइज ती पेशेंटन वन वक्त बत करो अवॉइड या कम खेतो कार्बोहाइड्रेट्स करो कटेल तो यह बोड़ बेहतरीन टाइम तिमन खतर पन पान रेक्टिफाई करनस खतर पन शुगर्स कंट्रोल करना। नंबर 2 ब्लड प्रेशर जन आजकल 30% लुकन ब्लड प्रेशर वनस बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस या खान चन सो नून खान सर फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स तो अत मज फास्टिंग ब्लड प्रेशर कम गसान यह कित गसान अम सह पेशाब सोडियम कंटेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट नून वन तमिक सोडियम कंटेंट ब्लड प्रेशर बढ़ावान सह पेशाब खारिज गसान फास्टिंग ज्यादा तम सह ब्लड प्रेशर कम गसान हार्ट रेट इनिशियली हार्ट रेट सह कम गसान। त्रेम चीज ऑटोम्यून डिजीज मतलब रिहार ब्या डिजीज SLE यूजली लेडीजन गसान मर्दन तह गसित मगर ज्यादा लेडीजन गसान तिमन जोड़न दाग अस्थमा या क्रॉनिक इथे डिफरेंट डिजीजेस सोरियासिस ब्या सिकनिश डिजीज यमन डेफिनेट वुचना आमुत कि फास्टिंग सह फायदे गसान। चूरम इनिशियली इंसानस जन मेमरी सह थोड़ा ब्लंट गसान इनिशियल आवर्स मज क्या तम सह इनिशियल फास्टिंग सह ब्लड शुगर कम गसान हाइपोग्लाइसीमिया गसान तम सह तुहद सोचनुक सो कवत थोड़ा कम गसान या तो इरिटेटिव गसान कल दोद करान डिजीनेस गसान इंसानस एग्जॉस्शन बासान थकान युथ शुगर लेवल्स कम गसान मगर विद द टाइम 5-8 घंटों पत् अमिस अडाप्टेशन गसान या 2-3 पत् फास्टिंग करने पत् बॉडी अडाप्ट गसान तो अमि मेमरी वो शार्प हो जाती है उसके लर्निंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं जी और उसके बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज दे आर बीइंग बेनिफिटेड तथ मज पार्किंसोनिज्म एल्जाइमर्स यानी मशरफ गसन सह इम्प्रूव गसान इंसानस अमि सह सेल्स रेक्टिफाई गसान बे वोनु तह यम जन फास्टिंग सह रिसाइकलिंग गसान बॉडी मज तथ प्रोसेस वन तथ वन ऑटोफेजी मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ सेल्स यम जन सान जिस्म में डेड सेल्स दे गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स नए सेल बनान बेम जन एबनॉर्मल सेल्स वो अच्छे से काम करते हैं उनकी एबनॉर्मलिटी रेक्टिफाई हो जाती है और जो सेल्स ओवर ग्रो कर जाती है जैसे कैंसर में अल्लाह ताला रचित कैंसर सेल्स बढ़ जाती हैं तो उससे इन पर भी कंट्रोल रहता है। सो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस ऑटोइम्यून डिजीजेस तो कैंसरस डिजीजन खतर तु ये प्रिवेंटिव आस्पेक्ट वारिया मुफीद। डॉक्टर साहब तुह नश तुम तु वक्तन फवक्तन ये पेशेंट जरूर वुचान यम जन तुह सवाल रमजान ब्रोह करान कि हेकवा रोज दरित कि ना क्या तम बापत कर दवुक टाइम मे बासान बिल्कुल बिल्कुल यूजुअली पेशेंटन दिवान मॉर्निंग इवनिंग मैक्सिमम ड्रग्स अगर ब्लड प्रेशर दवा अगले लटि खेन ब्लड प्रेशर पेशेंट है कि सहरस आराम सान ब्लड प्रेशर दवा खेत या इफ्तार पत्त खेत तो मतलब इस तरह की हिदायत हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुगर की भी वो 24 आवर्स या 12 आवर्स की एक्शन की ड्रग्स होती हैं तो 2 दफा खा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर ये शिकायत भी हम सुनते हैं ऐसे लोगों से यम जन प्रोस्टेट की तकलीफ से वो गुजर रहे होते हैं तम वनान कि अगर त्रेश कहें गसान प्रॉब्लम मज करान हलिस तकलीफ या इत कट ये साथ इंसान सुबह जन त्रेश चेयन ना इनफैक्ट प्रोस्टेट वालों को पानी कम पीना चाहिए बार बार पानी त्रेश चन से बार बार पेशाब तो प्रोस्टेट का फास्टिंग से मतलब इनफैक्ट इट शुड बी हेल्प्ड रादर देन
उनको फायदा मिल जाएगा। ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा क्या तुहद पेशाब फ्रीक्वेंसी कम। ओके ओके। बह यसा यह जानन कि सह शख्स सुबह त्रेश चवान पे सह पूरे दोहस त्रेश चवान कहें तन यपर वन कि दोहस मतलब 24 घंटन मज हसा गोस इंसान तो 5-6 गिलास त्रेश चोन अम सज बॉडी यह मंगान। वन यथ मज यह एलिमेंट आसान कि सुबह आप पानी पीते हैं, ज्यादा इंसानस त्रेश चन कह, तम पे सह शामस इफ्तारस चवान तो तम पे सह पे बाकी डिनर कर क्या कर। अत दौरान लुक यह शिकायत करान कि अस गर्मी बासान, क्या करो अस हलन प्रॉब्लम वो ये, मतलब अत पे क्या तुम यहां वन? सहरस यम सात इंसान सहर खो तमिस पज ठीक अमाउंटस मज त्रेशान चेन यीचान लगस, तम पत तमिस कह प्रिकॉशन मिसाल गरम ज्यादा इंसान अगर गर्मस मज काम कर ओब्वियसली तमिस गसी स्वेटिंग गई ज्यादा, तमिस गसी मिनरल लॉस, तमिस गसी डिहाइड्रेशन गसन, मिनरल्स यम जन मैदनियात जिस्मस मज तिम गसन जाय। अत मज प्रिकॉशंस कर ज्यादा काम हार्ड वर्क कर, स्टर्नस एक्सरसाइज कर, तापस मज अलहमदुल्ला आजकल मौसम ठीक, वेदर ठीक, सो दीज एक्सक्यूज। तो वो तिम लुक जो आप देखें यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज में टेम्परेचर 50 डिग्रीज आसान और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से रोजे रखते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कहीं भी ऐसा। आई हैव वर्कड देयर एंड लुक खुशी खुशी आराम से वो मतलब वो रोजा रखते हैं। और आज थोड़ा प्रिकॉशंस करें, गर्मी में ज्यादा नहीं, धूप ज्यादा है तो कुदरती कत या काम कर ज्यादा हार्ड वर्क करे तम सही। अच्छा बे सवाल मे बासान यह प्रोग्राम गालिबन आखिरी सवाल सो आसान जन मामूल आसान कि सुबह वोथान ब्रेकफास्ट करान, तम पे लंच, तम पे कह नून चाय चवान, आफ्टरनून स्नैक्स वगैरह, तो पे डिनर करान। अत मज ओब्वियसली खलल यवानी, सुबह तुम पे ब्रेकफास्ट करान, तुम बत खान, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में आप चाय भी ले लेते हैं और कोशिश होती है कि इस टाइम पीरियड में हम लोग खाना भी खाएं। बिल्कुल। तम पे इफ्तार आसान, तथ मज तुम गोडनथी फास्ट करान, तम पे इफ्तार करान, तम पे तुम बत खान, चाय चवान, क्या मामूल गथे आसन युस जन सारिस जिस्मस सोनिस खानुक यूजुअल मतलब खान गलत कशीर स्पेशली कशीर हिंस कत कर सुबह वोथान ब्रेकफास्ट करान चाय नुन चाय चे बे खो चोर खो दैट्स ऑल ब्रेकफास्ट मज युत खान ज्यादा खुद ज्यादा अगर कह थन मत ठूल वूल हेकान बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं तो बाकी ब्रेकफास्ट इत आउटसाइड कशीर ब्रेकफास्ट करान वो नहीं करते हैं सोरे डिनर करान वो असल में क्या है साइंटिफिक बेसिस पे है ब्रेकफास्ट गैस आसुन हाईएस्ट मैक्सिमम फूड जो तुम कंज्यूम कर सह ब्रेकफास्टस मज अच्छे प्रोटीन्स खाओ दूध पियो अंडे खाओ मॉर्निंग्स मज ब्रेकफास्टस मज तुम असल ब्रेकफास्ट कर 70% ऑफ योर फूड कंजम्पशन सह गई ब्रेकफास्टस मज लंचस मज गई 20%, डिनरस मज गई 10%। अ रिवर्स सोरे डिनरस मज खान तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और तम ओबेसिटी गसान। तो पता मतलब डिनर पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है उसके बाद हम सो जाते हैं तो जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इट टेक्स ओवर, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का वो कम हो जाती है तो आपका जो फूड जो है वो ठीक से कंज्यूम नहीं होता है, दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन योर बॉडी और यू आर एप्ट टू डेवलप ओबेसिटी। और ओबेसिटी की वजह से मैंने बताया ये रिस्क फैक्टर शुगर खतर, हाई ब्लड प्रेशर खतर तो दिलचन बीमारियन खतर रिस्क फैक्टर एग्जैक्टली। और लिहाजा बेस्ट ब्रेकफास्टस मज मैक्सिमम खोन, लंच थोड़ा कर तो डिनर बिल्कुल अवॉइड कर। एग्जैक्टली। तो ये गो इस जन रोजमर्रुक सोन मामला आसान बे सात इंसान फास्ट पत खो पे तम ना सह वर्शसली खान, वैसा नहीं करना चाहिए। सह सारी कसर फास्टिंग हज कसर कड़ इफ्तार करनस पे खो सोरे दुनिया खो ऑल कैलोरीज 4-5 कैलोरीज खे तो उससे ये फायदा इसका हाँ वो इसकी डेथ हो जाती है फायदे की। हम ये भी जानते हैं कि जब सुबह हम सहरी के लिए बेदार होते हैं तो उसके बाद
कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो पहले खाना खाएं और उसके बाद कुछ अभी माने आधा घंटा हुआ होता है तो कुछ लोग चाय भी पी लेते हैं सूती इथे कड़ी यो मामलो छ रोजा इफ्तारस मंज ते ये कथ हदस ताम छ सोने जस ब्रेकफास्टस मंज गसे मतलब सहरी मंज है कि इंसान बतहन खेन प्रोटीन्स जिमन जन प्रोटीन्स खेन कैसे तिम छु क्या टाइम निवान तिमन छु लगन टाइम डाइजेस्ट गसनस मंज फूल है खेत नाटे फूल है खेत हम साथ बत है खेत सहरस तो फ्रूट्स सुंद इस्तेमाल सहरस इफ्तारी विज पज लाइट त्रेशा वेशा चेन या बब्र ब्योल या दद हना चेन तम पत क्या लाइट गजा खोन एस्पेशली नमाज पढ़ित नमाज मकलो पढ़ित तम पत क्या लाइट गजा हना खेन बत जान गयो अवॉइड कर दिन रस में मतलब इफ्तारस पे गोस वारिया कम खोन वारिया मतलब यूजन हेल्पफुल रोज केन लोग यम जन वचान आसन तो ते मासन में बसान अस चीजस कुन अथ ये चीज मद्देनजर थयित कि ऐसा करो असल पर डिनर तम पछे तरावी पढ़न तो सोच थे कि श्रपान ऐसा भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कश्मीर में ये अच्छा पता सर्केडियन जिसमस मो खुदा ताला ना सर्केडियन रिदम थोमुत सर्केडियन रिदम गो यम जन सारी सन हार्मोन्स यम छ मॉर्निंग टाइमस में यह सर्ज आसान यम छ मॉर्निंगस में बढ़ इसी तरह से हमको भी अपने मतलब सानिस जिस्मस वी हैव टू सेट आवर सेल्स सो वॉच थाउन सर्केडियन रिदम सेट कर ताकि जन सन बाकी हार्मोन्स वार्मोन्स छ तिम करन कोइंसाइड विद आवर एक्टिविटीज बहुत बहुत खूब है बेच फास्टिंग से इंसानस गटस तुश मिलान आराम तो बेच वारिया बायोकेमिकल सब्सटेंस इन्फ्लेमेशन गो वरम कुन जाय आसान जिसम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस तिम ति दे कम टू हाल्ट बिकॉज ऑफ फास्टिंग क्या सबस्टेंसेस जिसमस में नेरा मिसाल एराकिडोनिक एसिड सबस्टेंस यह फास्टिंग से ज्यादा नेरान यह हेल्पफुल फॉर इन्फ्लेमेशन C-reactive protein is an it's a cytokine for inflammation यह छु फास्टिंग से कम गसान लिहाजा वारिया सबस्टेंसेस सानिस जिस्मस मज यमन हंद बुरे असरात आसान फास्टिंग से तिम कम गसान तो उस वजह से हमें हमारे जिस्म को बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जिनका आपने जिक्र किया कि वो अगर रोजेदार नहीं भी रहे तो उनके लिए उनके जिस्म के लिए ठीक है, लेकिन कुछ उनमें से मेजॉरिटी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सबके लिए आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि उन्हें रोजेदार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल हाँ, उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है तो उनकी डिजीजेस भी इससे कंट्रोल हो जाएंगी। जी जी बहुत शुक्रिया आपकी जो ये कारआमद और मुफीद बातें रही आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने हम तक मुफीद बातें पहुंचाई, हम आपको इस गिफ्ट से नवाजते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर सीमेंट्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट हमें थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आज का जो ये शुमारा रहा और कुछ बातें कारआमद बातें हमने आप तक पहुंचाई, उन बातों पर हम अमल करें, यही हमारा मकसद है और यही हमारी कोशिश है कि किसी तरह से इस माह मुबारक में हम आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें कश्मीर लाइव।